दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर से नई हलचल है। करीब 1.5 साल बाद सुशांत के केस में एक बार फिर से एक्शन हुआ है। इस बार हुई गिरफ्तारी को महागिरफ्तारी कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार पड़ोसी को दबोचा गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जिस अपार्टमेंट में रहा करते थे, वहीं पर रहने वाले सुशांत के पड़ोसी को पकड़ा गया और अचानक से SSR केस खुलता हुआ दिख रहा है, नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसके तार रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो पड़ोसी पकड़ा गया है वो बहुत कुछ बोलने को, मुंह खोलने को तैयार हो गया है। तो क्या है अपडेट, क्या है नई खबर, आपको बताते हैं। और कैसे अचानक 1.5 साल बाद हलचल मच गई सुशांत केस में, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो अब भी पहेली बना हुआ है। वो अब भी छिपा हुआ है कि आखिर उस दिन, उस रात क्या हुआ। अचानक सुशांत के साथ गलत क्या हुआ, क्यों 2 दिन पहले तक नई फिल्म की बात करने वाले, नई फिल्म की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़कर चले गए। इसमें फाउल प्ले की बात पहले दिन से, पहले घंटे से कही जा रही है और उसी को लेकर जांच जारी है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। सीबीआई ने कोई लाइन अभी तक नहीं खींची है, कोई स्केच अभी तक नहीं किया है। लेकिन इसी केस में एनसीबी ने कई सारे एक्शन लिए थे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था। और सुशांत के घर पे रहने वाला, मुफ्त की रोटियां खाने वाला पापी पिठानी अभी भी जेल के अंदर है। उसकी जमानत कई बार खारिज हो चुकी है और अब उसी एनसीबी ने एक और बड़े कैरेक्टर को पकड़ा है। जी हाँ, सुशांत केस में सबसे बड़ा किरदार जो कि शुरुआत से ही इस केस से जुड़ा हुआ था, उसका नाम सबसे ऊपर था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भारत में था ही नहीं। और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है मुंबई में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों। और बात हो रही है साहिल शाह की, जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में फरार था। उसी साहिल शाह उर्फ प्लेको को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि समीर वानखेड़े का एनसीबी से तबादला हो चुका है, लेकिन फिर भी जांच की आंच ठंडी नहीं पड़ी है, एक्शन जारी है। और इस बार ये बहुत बड़ा एक्शन प्लेको पर हुआ है। साहिल शाह उर्फ प्लेको सुशांत सिंह राजपूत का पड़ोसी था। साहिल शाह ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर तक ड्रग्स पहुंचाई थी। और आरोप है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए ही साहिल शाह ने सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई थी, सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स की सप्लाई की थी। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा यही हुआ था कि साहिल शाह के संपर्क में पहले रिया चक्रवर्ती आई। और आरोप ये भी है कि रिया ने साहिल के जरिए सुशांत के घर पर, सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स पहुंचाई और धीरे धीरे जबरदस्ती ड्रग्स देना शुरू किया गया। ये आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये भी था कि साहिल शाह के साथ रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी लगातार टच में था। वो भी साहिल के जरिए सुशांत के घर पर ड्रग्स की सप्लाई करता था। और उसी साहिल शाह की गिरफ्तारी हुई है, उसी राजदार साहिल की गिरफ्तारी हुई है। उसी सब कुछ जानने वाले, पहचानने वाले और एक एक बात को परखने समझने वाले साहिल शाह को पकड़ा गया है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि साहिल शाह ने खुद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े और नए खुलासे करने की बात कही है। जी हाँ, खबर यहाँ तक आ रही है कि अब तक दुबई में रह रहा साहिल उर्फ प्लेको मुंबई पहुंचा था। उसने खुद को गिरफ्तार भी करवाया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ड्रग्स के मामले में वो सब कुछ बता सके, बड़े खुलासे कर सके और यहाँ तक बता सके कि उसके पहले 6 महीने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। यानी करीब 1.5 साल बाद साहिल शाह ने फाइनली मुंह खोलने का मन बना लिया है और बहुत कुछ बताने का भी प्लान कर लिया है। और ये सुशांत के केस में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि साहिल शाह सुशांत का न सिर्फ पड़ोसी था बल्कि वो ये भी जानता था कि सुशांत के घर पर क्या हो रहा था, किसके जरिए हो रहा था और इसमें रिया शौविक का क्या हाथ था, किस किस का हाथ था, कितना बड़ा हाथ था। खबर तो यहाँ तक है दोस्तों कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ उसके बारे में भी साहिल शाह बहुत कुछ जानता है। और इसीलिए प्लेको की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे ये पूरा केस बदल सकता है, केस की पूरी जांच बदल सकती है और नए अंदाज में, नए तेजी के साथ केस आगे बढ़ सकता है। तो बहुत जल्द बहुत कुछ नया और बड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।
जो लोग ये मानकर बैठे थे कि उन्हें जमानत मिल गई तो वो बरी हो गए, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत जल्द मुंबई में न सिर्फ एनसीबी बल्कि प्लेको की गिरफ्तारी के बाद, प्लेको के बयानों के बाद सीबीआई भी बड़ा एक्शन कर सकती है। सीबीआई भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो 1.5 साल बाद हुई साहिल शाह और प्लेको की महागिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 19 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनकी मौत की वजह का पता लगाने में 5 एजेंसियां जुटी हुई हैं, मगर फिर भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। जहां एक्टर के फैंस उम्मीद हारते नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी बहन प्रियंका सिंह ने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया है। जी हाँ, प्रियंका सिंह राजपूत ने पहली बार लाइव आकर सुशांत के मुद्दे पर, केस पर और जांच पर बहुत कुछ कहा। प्रियंका ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए और एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा है तो आपको इसकी जांच में लगी प्रीमियर एजेंसियों पर भी यकीन रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यदि वो लेट भी हो रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो सच्चाई को जरूर सामने लाएंगी। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि सीबीआई के सामने सच्चाई आ भी गई हो, मगर कुछ प्रेशर और कुछ पॉलिटिकल दबाव के चलते वो उस सच्चाई को सबके सामने नहीं बता रहे। मगर मुझे उस वक्त का इंतजार है जब सीबीआई खुलकर इस केस पर सब कुछ बताएगी। प्रियंका ने आगे कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे विश्वास को डगमगाती हैं, मगर आप देख लीजिए, अनिल देशमुख के केस में जो हुआ वो हम सबके लिए उदाहरण की तरह है। पहले बोला गया था कि सीबीआई ने तो पहले ही उनको छोड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया था, मगर सारी चीजें सामने आई और सबको सीबीआई पर फिर से भरोसा करना पड़ा। तो ये सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि चाहे कितनी भी चीजें हमारे विपरीत जाएं, मगर अंत में हमें विश्वास करना चाहिए कि न्याय की जय होगी। प्रियंका ने कहा कि एक इंडिविजुअल, एक बहन और एक दोस्त के नाते मैं विश्वास रखती हूँ कि ये सच्चाई जरूर सामने आएगी। प्रियंका ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी फ्री होकर काम नहीं कर पाती। कहीं न कहीं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है और सुशांत के केस में भी यही सब हो रहा है और ये सब हम 1.5 साल से देखते आ रहे हैं। सुशांत पर बॉलीवुड में बायोपिक फिल्म के खिलाफ अपनी वजहों को गिनाते हुए प्रियंका ने कहा कि जब तक हमें न्याय न मिले, जब तक हमें ये न पता चले कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमने एजेंसी को बताया है, सीबीआई को बताया है, उसके अनुसार अगर कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती तो ये सोचना बहुत ही बेमायनी होगा कि सुशांत पर बॉलीवुड में कोई बायोपिक बना पाए। और मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे भाई के किरदार को बड़े पर्दे पर जीवंत कर सके। मुझे ऐसा कोई भी नजर नहीं आता।